और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड पर हमला बोल दिया। 90 मिसाइल और 100 ड्रोन से ये हमला बोला गया। 10 लाख लोग इस वक्त बिजली से वंचित हैं। 10 लाख लोगों के घरों में बिजली गुल हो गई। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की धमकी के बाद ये अटैक हुआ और सर्दियों से पहले यूक्रेन के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है, क्योंकि 10 लाख लोगों के घरों में इस वक्त बिजली गुल है और सर्दी सर पर है और फिलहाल वहां पर बिजली गुल होने से घरों की हीटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है और इस चीज को लेकर यूक्रेनियन चिंतित हैं। 10 लाख लोगों के घरों में इस वक्त बिजली गुल। रशिया ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पे हमला बोला। 90 मिसाइल्स और 100 ड्रोन्स का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। यूक्रेन को परमाणु हथियार मिलने की खबर के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और अमेरिका को सीधी धमकी दी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, अगर यूक्रेन को परमाणु हथियार मिलते हैं तो रूस अपने पास उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पुतिन की प्रतिक्रिया उस प्रश्न के उत्तर में आई जिसमें उनसे न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित उस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, जिसमें कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जनवरी में पद छोड़ने से पहले यूक्रेन को परमाणु हथियार दे सकते हैं। और इसके जवाब में रूस ने कहा, अगर ऐसा होता है तो वो अलग प्रतिक्रिया लेगा और परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल हमारे साथ कादम्बनी इस वक्त जुड़ गई हैं। कादम्बनी, देखिए, रशिया के इस बयान को लेकर अब काफी चिंता फैल गई है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वाकई परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद की। उसके पहले दोनों जो पक्ष हैं, रूस हो या यूक्रेन हो, उन्होंने अपने अपने हमले जो हैं वो काफी इंटेंसिफाई कर दिए हैं। यूक्रेन जहां पर पश्चिम के दिए हुए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी रूस के अंदर मार करने के लिए, वहीं रूस जो है उसने भी हमले काफी तेज कर दिए हैं। कल जिस तरह से उसने करीब 90 मिसाइल तो 100 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उससे यूक्रेन के कम से कम 14 जो ऐसे प्रांत हैं जहां पर इसका असर हुआ है। लाखों लोगों के पास बिजली नहीं है, हाड़ कपाने वाली ठंड है, वहां पर बर्फ पड़ रही है। ऐसे में हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। दोनों की कोशिश ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए और उसके बाद अगर निगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ता है तो दोनों में से कौन मजबूत स्थिति में होता है। जहां तक परमाणु हथियारों का सवाल है, पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। जो परमाणु नीति है उसमें भी उन्होंने बदलाव की है और बताया है कि किस तरह से अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट को कोई न्यूक्लियर स्टेट जो है अगर परमाणु हथियार देता है और उसके जरिए हमला होता है या इस तरह का कोई हमला किया जाता है जिससे कि देश जो है उसकी संप्रभुता खतरे में हो, तो इस तरह की कई चीजें उन्होंने बदलाव की हैं जिसके अगर होता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा पुतिन की तरफ से, ऐसा उन्होंने साफ किया है। एक तरह से कोशिश ये है कि दबाव ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए ताकि जब निगोशिएशन शुरू हो, जैसा कि माना जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद ऐसा हो सकता है, वो कह चुके हैं कि वो लड़ाई खत्म करवाने में काफी इंटरेस्टेड हैं। 24 घंटे के अंदर उन्होंने दावा किया कि रूस यूक्रेन युद्ध वो खत्म करा देंगे। तो ऐसी हालत में दोनों पक्ष चाहते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति में हो जहां पर वो अपनी शर्तें मनवा सके। जी कादम्बनी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। एक बार रुक करते हैं अशोक सज्जनहार जो पूर्व राजनयिक हैं उनका। अशोक जी, देखिए, इस वक्त यूक्रेन में 10 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं है और रूस लगातार हमले करता जा रहा है, तो क्या लगता है इस सिचुएशन को अब कैसे कंट्रोल में लाया जाएगा? क्या ट्रंप जब लौटेंगे तभी ये सिचुएशन कंट्रोल में आएगी या फिलहाल कुछ किया जा सकता है? मेरे विचार से उससे पहले कुछ नहीं किया जा सकता है। जब ट्रंप आएंगे उन्होंने ये कहा है जो 24 घंटे में युद्ध बंद कराऊंगा। कैसे वो कराएंगे इसका उन्होंने कुछ खुलासा नहीं दिया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। परंतु जैसे अभी कादम्बनी आपको बता रही थी, जो ये दोनों की तरफ से ट्रंप ने कहा है, जो उनका ये आइडिया है जो हम लैंड फॉर पीस करेंगे, जो रूस के पास जो उनके पास उन्होंने टेरिटरी कब्जा कर ली है, हथिया ली है, उसमें से काफ़ी हिस्सा रूस को दे दिया जाए और उनसे शांति की शर्तें मनवा ली जाएं जो वो यूक्रेन के ऊपर और फिर ऐसा प्रहार नहीं करेंगे और युद्ध यूक्रेन के ऊपर नहीं लाएंगे। दूसरी बात, जैसे अभी आपको बताई भी गई है, आपके दर्शकों को बताई गई है, जैसे कहा जा रहा है एस्केलेट टू डी एस्केलेट।
जो भाई आप अभी एस्केलेट कर रहे हैं, जिससे कि आप दोनों अपनी स्थिति और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जब राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं और भारत ने तो देखिए हमेशा यही कहा है, जो डायलॉग और डिप्लोमेसी से हमको इसका समाधान निकालना चाहिए। किसी भी मसले का हल युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल पर नहीं हो सकता है, आपको बातचीत करके ही करना पड़ेगा। जब बातचीत करेंगे तो कुछ लेन देन उसमें ज़रूर होगा, तो किसके हाथ में ज़्यादा स्थिति ज़्यादा मजबूत है किसकी, उसके ऊपर बहुत ये निर्भर करेगा। इसीलिए दोनों ये प्रयास कर रहे हैं जो ऐसा किया जाए। एक बात मैं ये कहूँगा, जो ये परमाणु अस्त्र के प्रयोग का जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, ये पहली बार इन्होंने नहीं कहा है। आपको याद होगा शुरुआत से ही पुतिन और लावरोव और उनके और जो हैं सीनियर एडवाइजर्स हैं, वो कह रहे हैं अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, ऐसा कोई हमला किया जाएगा जो हमारा अस्तित्व खत्म होने का कोई ऐसा खतरा हो, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। परंतु अब तो रूस बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पर है अगर यूक्रेन के साथ देखा जाए। उसने और भी जो टेरिटरी है और भी क्षेत्रफल है उसको वो लिए जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये धमकी दी जा रही है। पर मैं ये नहीं समझता हूँ आज के हालात में, आज की स्थिति में, जो ये एक रियलिस्टिक सिनारियो है जो कभी रूस परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करे।